हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो व्हाट अबाउट यू ऑल। मैं बता दूं कि मैं भी बढ़िया हूँ। सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कैपिटल बजटिंग on the subject FM, and this one is the fourth video on the subject FM and capital budgeting. Right, so in this video we are going to start present value method, that is the most important method of capital budgeting, ठीक, of evaluating a particular प्रोजेक्ट या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को, उसको डिटेल में, यानी कि वो वर्थ वाइल है कि नहीं, वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उसको एनालाइज करने का प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। राइट, सो इसी के बारे में आज पूरा खाता खोलने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो देखो, प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो है वो, उसमें कैसे हम किसी भी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते हैं। तो इन द प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो होगी, कैश इनफ्लो किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से कैश इनफ्लो होगा। कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू शुड बी कंपेयर्ड विथ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, कि जो हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक, उसको कंपेयर किया जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो के साथ। ठीक, ये क्या है ये भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो यानी कि जो हमें फ्यूचर में पैसा प्राप्त होगा उसकी आज की वैल्यू क्या है। क्योंकि फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू और आज की वैल्यू वो टोटली डिफरेंट होगी। क्योंकि जो आज तुम्हें मान लो 10 रुपए में जो सामान मिल रही है, वो जरूरी नहीं कि आगे 5 ईयर्स के बाद या 3 ईयर्स के बाद या 2 ईयर्स के बाद, मतलब फ्यूचर में वो 10 रुपए में उतना ही सामान मिले। ठीक, तो अगर आज पैसा हम लगा रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उसकी जिंदगी भर की कमाई आज में कन्वर्ट कर लो कि भाई उसकी टोटल कमाई आज अगर देखा जाए आज कितनी होगी, तो उसको बोलेंगे, उसको निकालना कैसे है वो बात की बात है, उसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और जो आउटफ्लो क्या है, आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज नथिंग बट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं आज, वही उसकी आज की वैल्यू है। अब 1 रुपए में जितना सामान मिलेगा आज, वही तो उसकी आज की वैल्यू है। राइट, सो इन प्रेजेंट वैल्यू क्या, हाँ, अगर देखो क्वेश्चन में, मतलब कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा उस पे, क्वेश्चन में क्या होगा, अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ज्यादा आता है या इक्वल टू आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के, ठीक है, अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू अगर ज्यादा आता है या इक्वल टू आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से, तो उस केस में प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, उसमें आगे बात करी जाएगी। और अगर कम आता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकलेगा कैसे, क्योंकि उसी से कंपेयर करना है आउटफ्लो को, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकलेगी कैश इनफ्लो, हर एक साल के कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई करा जाएगा हर एक साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। यानी कि एक साल पे कितना कैश मिलेगा, सेकेंड ईयर पे कितना मिलेगा, थर्ड ईयर पे कितना, वो हर एक साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला 1/1 प्लस आई की पावर n, जिसमें आई क्या है, इंटरेस्ट रेट है, और n हमारा नंबर ऑफ ईयर है। इसको निकालने का जो कैलकुलेटर शॉर्टकट है वो बहुत आसान है। ठीक, इंटरेस्ट रेट हमें बस पता होना चाहिए, बाकी हर एक साल का हम निकाल लेंगे। ठीक, जितने साल का हमारा कैश इनफ्लो रहेगा उतने साल का तो निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद एक इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ। देखो, जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, मान लो 5 साल का प्रोजेक्ट है, 5 साल खत्म होने के बाद उस मशीन की वैल्यू, मान लो मशीन है, ठीक, किसी मशीन पे हमें इन्वेस्ट करना है, तो 5 साल तक मशीन से अर्निंग होगी, उसके बाद उसको बेचेंगे, ठीक, तो बेचने पर तो कुछ पैसा मिलेगा ना, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कैश इनफ्लो। स्क्रैप वैल्यू को भी कैश इनफ्लो की तरह ट्रीट करना है। क्यों? क्योंकि उस मशीन को बेचने से, एक्चुअली उस मशीन को जब खत्म करेंगे, हटाएंगे, तो उससे पैसा आएगा ना बेचने से, उसी को इनफ्लो की तरह ही ट्रीट करना है। एंड मल्टीप्लाई कर लेंगे विथ पीवी ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। किस ईयर में कैश इनफ्लो हो रहा है स्क्रैप वैल्यू का, उसी ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करके उसका आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, नेट प्रेजेंट वैल्यू, अब देखो ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू मेथड। एंड देन नेक्स्ट प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो को माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के साथ। ठीक, टोटल कहने का ये इन टोटल कहने का मतलब है कि मान लो 5 साल है, तो 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, सबका टोटल करेंगे और माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के साथ। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट हैविंग हाईएस्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी सिलेक्टेड। जिस प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू हाईएस्ट होगा, मान लो 2 प्रोजेक्ट है, एक्स है, वाई है, ठीक, तो जिस प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगा उसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को, मतलब इस पूरे जो मेथड है, इसको डिटेल में समझने के लिए कुछ क्वेश्चन लगा लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अनसॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 22 है, जो कि बहुत सिंपल सा है।
इस मेथड को समझने के लिए। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन बुक में मैं दिखाऊं तो ये रहा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का और प्रेजेंट वैल्यू मेथड का क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ये सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आएगा, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स रहेंगी तो क्या करना है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया गया है 20,000, मतलब कि अगर मैं पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे आज मैं इन्वेस्ट करता हूं तो 20,000 मेरा खर्चा होगा। ठीक, नेट कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर में 2,000 आएगा, सेकेंड ईयर में भी 2,000, उसके बाद थर्ड ईयर टू 10th ईयर, मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है इससे हमें 10 साल तक फायदा होने वाला है। तीसरे साल से 10वें साल तक 2,500 हर मतलब हर एक ईयर में कैश इनफ्लो होगा। ओके, डिस्काउंट रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट 10% बोला है। यूजिंग एनपीवी, क्वेश्चन बोल रहा है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के मेथड से एक्सप्रेस करो कि जो इन्वेस्टमेंट है वो वर्थ वाइल है कि नहीं है, मतलब इस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राइट, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार करेंगे कि सबसे पहले निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो क्या है, जो पैसा हमने आज इन्वेस्ट किया है वही हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है। मतलब जो इन्वेस्ट करेंगे, मान लो आज 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आज की वैल्यू 20,000 ही है। तो प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट मतलब आज की वैल्यू, उसकी क्या है, आउटफ्लो की 20,000 है, सिंपल। तो जो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है वही हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो हो जाएगा। ओके, अब निकालना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, ठीक, ईयर लिख लेंगे क्योंकि ये 10 साल तक अर्निंग देगा, तो हमें कितना लेना पड़ेगा जी, 10 ईयर तक। ठीक, यहाँ से देखेंगे ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिए हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद हर एक साल के इनफ्लो लिखेंगे। देखो फर्स्ट ईयर के इनफ्लो कितना बोली है, 2,000, और सेकेंड ईयर के इनफ्लो भी 2,000। उसके बाद तीसरे साल से 10वें साल तक 2,500 ईच। तो उस केस में फर्स्ट ईयर सेकेंड मतलब 2,000 और सेकेंड ईयर में भी 2,000। उसके बाद तीसरे से लेकर 10वें साल तक 2,500 2,500 2,500। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना कैसे है, पीवी का फॉर्मूला बताया था। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उतना करने की जरूरत नहीं है, 1+1+1/1+i⁴n। तो हर एक साल का फॉर्मूले पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस क्या करो एक बार का निकालो। कैलकुलेटर का शॉर्टकट ये है कि इंटरेस्ट रेट हमें पता है 10%, ठीक, और 10% का मतलब आई क्या है 10%, और 10% का मतलब 0.1। ठीक है, इसको अगर सिंपल कन्वर्ट करोगे तो 0.1। अब इस फॉर्मूले पे एक बार बस रख लो 1 + 0.1 की पावर n। n का मतलब पहले साल के लिए 1 हो जाएगा, ठीक, दूसरे साल के लिए 2 रखना पड़ेगा, तीसरे साल के लिए 3। तो कुछ इस प्रकार आएगा 1 + 1.1, ठीक है, की पावर 1। अब 1 है तो 1 ही है, 1/1.1 ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से 1 / 1.1 ये हो गया। अब दबाता हूँ इक्वल टू, ये कितना आ रहा है 0.909। पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट तक लेना है, राइट, पॉइंट के बाद हमें कितना डिजिट तक, 3 डिजिट तक। तो पहले ईयर का यहाँ देखो प्रेजेंट पहले ईयर का कितना आ गया 0.909। ठीक, तो हमने यहाँ लिखा है पहले साल का 0.909, ये हमारा पहले साल का 9 मतलब 0.909 आया। ठीक, अब सेकेंड ईयर का निकालना है तो फिर से फॉर्मूले के लगाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ईयर का क्या करो, बस एक बार और इक्वल टू प्रेस करो, एक बार इक्वल टू प्रेस किया तो 0.826 ये सेकेंड ईयर का आ गया। तो ये देखो 0.826 सेकेंड ईयर का। थर्ड ईयर के लिए अब कुछ नहीं किया है, एक बार और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये थर्ड ईयर का 0.571। तो 0.571 यहाँ पर हमारा थर्ड ईयर का। फिर एक बार करेंगे, फिर इसमें एक बार करेंगे, देखो अभी तक कुछ नहीं किया हमने, फिर इसमें एक बार और इक्वल टू प्रेस करते हैं 0.683। तो ये हमारा अगले साल का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दे देगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, तो फोर्थ ईयर कितना 0.683। इसी तरीके से हमें 10th ईयर तक जाने के लिए और बार इक्वल टू इस टाइप से प्रेस करते जाना है, तो उसके नेक्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू बता देगा। ठीक, अब क्या करना है, ये हमारा इनफ्लो हो गया, ये प्रेजेंट वैल्यू। ठीक, तो इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, क्योंकि 2,000 पैसा जो मिलेगा वो एक साल के एंड में मिलेगा। अगर वही पैसा मुझे आज चाहिए कि भाई एक साल तुम मत कमाओ, मतलब एक साल तो फ्यूचर में कमाओगे, पर मुझे अभी चाहिए कि अभी उसकी वैल्यू कितनी है, तो अभी उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.909, तो 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.909, ठीक है, ये निकल के आ जाता है 1818, मतलब 1,818 रुपीज़। तो इसको यहाँ लिख दिए 1,818। उसी तरीके से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये है कि जो पैसे तुमको 2,000 रुपये मिलेगा कब, एक साल के बाद,
अगर वही तुम्हें अभी चाहिए, मतलब 2000 में जितना तुम सामान खरीदोगे 1 साल के बाद जितना बेनिफिट ले पाओगे, उतना बेनिफिट तुम 1818 में अभी ले पाओगे। यानी कि अभी का उसका वैल्यू है कितना, 1818 रुपये, जो कि 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 2000 हो जाएगी। कहने का मतलब वो जो 2000 मिलेगा तब उतना का बेनिफिट ले पाओगे जो अभी 1818 में ले पाओगे। तो 200 साल का हमें देखना है कि अभी उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, टोटल अर्निंग अभी कितनी होगी उसकी। तो इस टाइप से तुम हर एक साल का आप सेकेंड ईयर का मल्टीप्लाई कर 2000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 0.826 ये निकल के आएगा 1652 रुपये। तो 1652 इसी तरीके से सबको मल्टीप्लाई करके क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा टोटल प्रेजेंट वैल्यू को इन्फ्लो बता देगा। टोटल ये हमारा टोटल ये 14,485 रुपये आ गया, 14,485 टोटल क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आ गया। ठीक, अब नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में क्या करना है, देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो यहाँ लिख लिया हमें, ये टोटल इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू 14,485 रुपीज़। ठीक, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ठीक, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना है 14,485, मतलब कि 10 साल में जो अर्निंग होगी उसकी आज की वैल्यू कितनी है 14,485, और आज मैं पैसा कितना लगा रहा हूँ, आज मैं पैसा लगा रहा हूँ 20,000 रुपये। ठीक, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, आज का प्रेजेंट वैल्यू इसकी एक्सपेंडिचर कितना होगी 20,000। ठीक, तो देखा जाए अगर आज की वैल्यू पे मैं 20,000 लगा रहा हूँ और 10 साल में भी मैं कमा कितना पाऊंगा 14,485, एक्चुअल फिगर की बात करें। ठीक, एक्चुअल आज की वैल्यू की बात करें, टोटल कमा कितना पाऊंगा 14,485 रुपये ही। तो देखो 14,485 माइनस करेंगे 20,000, तो इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू वो निगेटिव में आ रही है, राइट, मतलब 5515 ये क्या आ रही है, निगेटिव में आ रही है 5515। तो इस केस में इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस प्रोजेक्ट में 20,000 इन्वेस्टमेंट नहीं करी जाएगी क्योंकि इसका एनपीवी क्या आ गया जी, निगेटिव आ गया। कहने का मतलब ये है कि इनफ्लो जो है हम मतलब पैसा आएगा, अर्निंग होगी वो कम होगी कंपैरिजन टू आउटफ्लो। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट से बेसिकली ये, अगर ऐसे देखते हैं कि भैया इतना इतना इन्वेस्ट इतना इतना पैसा आ रहा है हर साल कितना 2,500 इधर शुरू से 2,000 तो 4,000, उसके बाद तुम्हारा 2,500। ठीक, तो इधर से हुआ ये तुम्हारा 5,000, ये 5,000, ये 5,000, ये 5,000, मतलब 20,000 और 24,000 रुपये। 20,000 लगा के 24,000 अर्निंग करोगे तो प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन देखो ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो इन्वेस्ट कर देना चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू है नहीं एक्चुअल में, जो 24,000 है वो है नहीं एक्चुअल में, इसकी जो वैल्यू है 14,485 रुपये आज की वैल्यू की बात करें, क्योंकि आज में भी तुम 20,000 इन्वेस्ट कर दोगे। ठीक, तो 20,000 में जितना सामान मिल पाएगा आज, और ये इसको टोटल करोगे तो 24,000 होगा, जो कि उस समय उतना में भी नहीं मिल पाएगा। आज की वैल्यू उसकी कितनी हो जाएगी 14,485 रुपये। ठीक, तो इस टाइप से हमें कैलकुलेशन करनी होगी। एक और क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 26 प्रैक्टिकल का, मैं ज़रा बुक में दिखाऊँ क्वेश्चन, तो लुक एट हियर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोलता है कि द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू 2 मशीन एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर कंपनी के पास 2 मशीन्स का प्रपोजल आया है, मशीन एक्स एंड मशीन वाई। ठीक, मशीन एक्स का कॉस्ट है 1,20,000, मशीन वाई का भी 1,20,000। ओके, एस्टिमेटेड लाइफ कितना है 5-5 साल दोनों का। ठीक, एकदम सेम लग रहा है। एस्टिमेटेड सैलरी वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू कितना है भाई, तो 7,500 और 7,500, मतलब दोनों को बेचने पर एंड में 5 साल के एंड में बेचेंगे तो उसको कितना 7 और मतलब 7,500 ईच मिलेगा। एनुअल इनकम टैक्स, अरे इनकम टैक्स बोल रहा हूँ, एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, मतलब जो एनुअल इनकम होगा हमको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, मतलब पर्टिकुलर मशीन से आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, तो हमें जो इन्फ्लो लेना होता है वो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। आफ्टर टैक्स तो है लेकिन बिफोर डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर आफ्टर डेप्रिसिएशन बोल दिया है, मतलब डेप्रिसिएशन से माइनस हो चुका है और डेप्रिसिएशन वापस हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक, डेप्रिसिएशन वापस हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो इनफ्लो बोला है, इनफ्लो देखो 7,750, 11,750, 15,000, 19,000, 30,000, इस टाइप से कुछ इनफ्लो होगी मशीन एक्स से, और मशीन वाई से 23,000, 19,000, 15,000, 11,000 और 7,750 ईच, इस टाइप से हमें इनफ्लो होगी। तो ओवर हाउलिंग चार्जेस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, अब देखो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है थर्ड ईयर के एंड में 50,000 इन केस ऑफ मशीन एक्स। मशीन एक्स जो है वो चलते चलते बीच में जब तीसरा साल पहुंचेगा तो उसमें ओवर हाउलिंग का चार्जेस एक्स्ट्रा हमें पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, ओवर हाउलिंग एक्सपेंस हमें मशीन एक्स पर और खर्चा करना पड़ेगा, तब मशीन आगे रन कर पाएगी। ठीक, तो
एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, फिर उसका भी हमें निकालना पड़ेगा। फिर डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन करना है, डिस्काउंटिंग रेट 10%, पीवी फैक्टर 10%, 5 साल का दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ना दे तो निकालना सिंपल है। 10% के हिसाब से क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 डिवाइड बाई 1.1, ये पहले साल का आ गया 0.909, ठीक। तो ये हमारा पहले साल का 0.909 दिया हुआ है। सेकेंड ईयर का एक बार और इक्वल टू यहाँ पर दबा देते हैं, तो 0.826, तो 0.826 इस टाइप से दिया है क्वेश्चन में। नहीं दिया रहेगा तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, नहीं दिया रहेगा तो भी कैलकुलेटर से इजीली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन है। अब इसका पूरा दिया गया है, अब हमें निकालना है क्या, यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड सजेस्ट विच मशीन शुड बी सिलेक्टेड चूजन, ठीक। तो प्रेजेंट वैल्यू मेथड के हिसाब से बताना है कि इसमें से कौन सा मशीन को सिलेक्ट मतलब किया जाएगा, मशीन एक्स को या फिर मशीन वाई को। तो सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो निकाल लो। आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो मशीन जो बोला है, अभी का इन्वेस्टमेंट अभी कितना, अगर मशीन कॉस्ट कितना है 1,20,000, ओके, मशीन एक्स का 1,20,000, इसका भी 1,20,000 वाई का, मतलब अभी मैं इन्वेस्ट करूँ, अभी का मतलब आज का वो जीरो पीरियड है, ईयर जीरो, ठीक। अभी जो इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो जीरो ईयर में होती है। अब एक साल के बाद जब इनकम आता है तो उसको बोलते हैं ईयर वन, ठीक। तो जो ईयर जीरो में इन्वेस्ट होगा, मतलब आज अगर मैं एक्स पर इन्वेस्ट करता हूँ तो ईयर जीरो में कितना 1,20,000, और आज की प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपये के बराबर होती है। मतलब आज की जो वैल्यू है वो वही है आज की वैल्यू, मतलब 1,20,000 तो 1,20,000 ही आज की वैल्यू है, ठीक है। तो मशीन एक्स की ईयर जीरो में 1,20,000 इन्वेस्टमेंट होगी, ईयर 1 2 में कुछ नहीं होगा, लेकिन 3 में बोला है वही एक ओवर हाउलिंग चार्ज लग जाएगा, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा ईयर 3 में मशीन एक्स पर 50,000। अगर उसी एक्सपेंडिचर को अभी करें तो थर्ड ईयर में जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 0.751 है, तो उस प्रेजेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 37,550। मतलब मशीन पर मुझे अगर आज खर्चा करना पड़े, उस थर्ड ईयर का अगर आज खर्चा पड़े तो 37,550 में वो मशीन काम बन जाएगा, जो कि थर्ड ईयर में 50,000 पे बनेगा, और आज वही 37,550 में ही बन जाएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर मुझे कितना करना पड़ेगा आज में, 1,20,000 मशीन पर और 37,550 ओवर हाउलिंग का, ठीक। तो टोटल हमारा 1,57,550 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन मशीन वाई पे एक ही खर्चा है, दूसरा कोई खर्चा नहीं है, जो ईयर जीरो में 1,20,000 है, ठीक। और आज का प्रेजेंट वैल्यू 1 रहता है, तो 1,20,000 ही इसका प्रेजेंट वैल्यू आ गया आउटफ्लो का, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि इनफ्लो का कर लो कंप्यूटेशन, तो ईयर लिख लेंगे, ठीक। इधर लिख लेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इनफ्लो हमें निकालना पड़ेगा कैसे, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स था, तो हमें आफ्टर टैक्स तो चाहिए लेकिन बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए, तो डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस था क्वेश्चन में, तो उसको डेप्रिसिएशन ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ, ठीक। तो कॉस्ट है हमारा 1,00,000, यहाँ रहा 1,20,000, स्क्रैप वैल्यू 7,500, दोनों में एक ही है, सेम है, और लाइफ है 5 साल, ठीक। तो ए कॉस्ट माइनस स्क्वायर वैल्यू डिवाइड बाई 5, तो ये करेंगे तो रुपीज़ कितना आ जाएगा 22,500 रुपये डेप्रीसिएशन। तो क्या करेंगे, हर एक साल के इनफ्लो में पहले डेप्रीसिएशन को ऐड करेंगे। ये देखो 7,750, 11,750, 15,000, 19,000, 23,000, ये हमारा इनफ्लो है, लिख लेंगे। उसके बाद ऐड कर लेंगे हर एक साल का डेप्रीसिएशन को, ये हमारा टोटल इनफ्लो आ जाएगा, ठीक। और ये हम सालवेज वैल्यू को कंसीडर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब मशीन 5वें साल के बाद बेच दिया जाएगा तो उससे भी इनफ्लो होगा। कितना इनफ्लो होगा 7,500, 7,500, तो 7,500 5वें साल के बाद होगा। अगर आज वही चाहिए तो कितना मिलेगा भाई, तो उस साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5वें साल का 0.621 है, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 4675, मैंने 4657 आएगा, 4657, ठीक है। तो इसी टाइप से अब क्या कर लेंगे, ये देखो ये हमारा क्या आ गया, हर एक साल का टोटल इनफ्लो मशीन एक्स का। अब इस इनफ्लो को मल्टीप्लाई कर लेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो हमारा करंट ईयर मतलब जो फर्स्ट ईयर का है वो इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दे देगा। देखो 30,250 रुपये, 30,250 है टोटल इनफ्लो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.909 से, 0.909 से, इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है 27,497.25, तो 27,497 तो गोली मारो, ठीक। मतलब अगर 50 से ज़्यादा है तो एक बढ़ा दो, और 50 से कम है तो एक कमी रहने दो, ठीक। तो 24,497। इसी टाइप से हर एक ईयर के इनफ्लो को मल्टीप्लाई कर लेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, और ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा। और प्रेजेंट वैल्यू को क्या कर लेना है लास्ट में, टोटल कर लेना है। तो ये हमारा टोटल प्रेजेंट वैल्यू
किसका आ गया, कैश इनफ्लो का, मशीन एक्स का, ठीक है। मशीन एक्स का जो कैश इनफ्लो है उसका टोटल प्रेजेंट वैल्यू 1,46,748 रुपये आ जाता है, ठीक। और मशीन वाई का निकालते हैं इसी टाइप से। मशीन वाई का भी लिख लेंगे टोटल इनफ्लो, मतलब इनफ्लो, उसमें ऐड कर लेंगे डेप्रिसिएशन, तो टोटल इनफ्लो आ जाएगा, या फिर नेट इनफ्लो। उसको फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है, इसको मल्टीप्लाई करने पर कुछ इस टाइप की फिगर आएंगी, जैसे कि एक, अब देखो पहले साल का जो इनफ्लो है मशीन वाई का वो है 46,250 रुपये, 46,250 जो कि एक साल के बाद मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ करंट ईयर, मतलब पहले साल का, तो 0.909, तो 0.909 इसको करेंगे, ये कुछ आ रहा है 42,041, ठीक। तो 42,041 हमने यहाँ पर ऑलरेडी राइट कर दिया है। तो इसी टाइप से हर एक साल का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। हर एक साल का ये जो इनफ्लो है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा। फिर प्रेजेंट वैल्यू जो आएगा उसका हमें क्या करना है, टोटल करना है ना, तो टोटल करना है फटाफट। फिर एक चीज और समझना है यहाँ पर, टोटल करने के बाद यहाँ पर सिंपल अब लिख लो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन एक्स कितना है, मतलब टोटल जो है वो कितना है। तो टोटल मशीन एक्स का ये रहा 1,46,748, 146,748, ठीक है, ये हमारा। उसके बाद वाई का कितना है 152,501, ठीक। अब इस क्वेश्चन में जो बेसिकली अगर देखा जाए तो नेट प्रेजेंट बोला है प्रेजेंट वैल्यू मेथड पर, अगर मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से बताऊं थोड़ा सा देखो, तो मशीन किसको सिलेक्ट किया जाएगा। मशीन एक्स की टोटल कमाई कितनी आ गई आज के डेट में, 1,46,748 का, और आज की डेट पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ जी, 1,57, राइट, 1,57,000 खर्चा करना पड़ेगा और 1,46 कमाई हुई। इन्वेस्ट करोगे? अरे क्यों करेंगे भाई, जब कमाई कम है तो मत करो ना। मशीन वाई पर चेक करो, मशीन वाई का आउटफ्लो कितना है, अगर आज आउटफ्लो करना पड़े तो 1,20,000, राइट, 1,20,000, और इसकी आज की अर्निंग किया जाए कितना है, ये रे यार 501 रुपये, ठीक है, 1,52, 1,20 खर्चा करना पड़ रहा है, 1,52 कमाई करके दे रहा है, तो मशीन वाई सिलेक्ट किया जाएगा। और प्रेजेंट वैल्यू मेथड में क्या किया जाता है कि जिस मशीन का, समझ रहे हो बात को, जिस मशीन का प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगा उसी मशीन को सेलेक्ट कर लो। बोला क्या है क्वेश्चन, यूजिंग, बोला है यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू मेथड सजेस्ट विच मशीन शुड बी सिलेक्टेड। तो देखो प्रेजेंट वैल्यू टोटल किसका ज़्यादा है, तो 1,46,748 मशीन एक्स का यहाँ पर देखोगे 1,46,749, 1 रुपये कमाया है वो 0.25 के चक्कर में, ठीक। और मशीन वाई का कितना है 1,52,501, इसमें भी 1,52,501, तो वाई बी चूज, वाई को सिलेक्ट कर लिया जाएगा क्योंकि इसका प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है। तो इस टाइप से हमें कुछ कैलकुलेशन करनी होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में और प्रेजेंट वैल्यू मेथड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड और बहुत ही सिंपल मेथड है। इसके बाद नेक्स्ट है IRR मेथड, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। दिस एंड दैट मेथड विल गोइंग टू बी वेरी मच सिंपल एंड वेरी इजी, ठीक है। तो उसमें भी बस 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है वो भी, तो अगले वीडियो में देख लेंगे उसको भी, ठीक। तब तक इसको अच्छे से करो, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं इन द अनदर वीडियो, टिल देन थैंक यू।